गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जानते हैं सीयूटी एग्ज़ाम के बारे में। क्या होता है सीयूटी? जो एग्ज़ाम होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यह एनटीओ के द्वारा आयोजित एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है जिसमें 13 भाषाएं होती हैं। उनमें से किसी हमें एक या दो लैंग्वेज का यूज करते हैं और यह जो परीक्षा होती है ऑनलाइन मोड पर आयोजित की जाती है। ठीक है, और हम देखते हैं सीयूटी परीक्षा की मुख्य बात है। तो क्या होता है कि यह एक कंप्यूटर आधारित टेस्ट है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। परीक्षा संरचना जो होती है इसे मुख्य भागों में बांटी गई है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए, जिसमें से हमें अपने जो भाषा है, यदि 2 भाषाएँ यूज की हैं या हमने एक भाषा सेलेक्ट की, हिंदी भाषा सेलेक्ट की या अंग्रेजी, तो उस पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से हमें 40 क्वेश्चन करने होते हैं। सेक्शन 2 में डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे यदि कोई मैथ का स्टूडेंट है तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी, बायो का है तो मैथ फिजिक्स बायो, और अदर सब्जेक्ट आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स के सब्जेक्ट आएंगे जो 12th में आपने पढ़े हुए हैं। सेक्शन 3 होता है, उसमें जर्नल टेस्ट, सामान्य ज्ञान परीक्षा होती है। और अंक योजना में देखिए क्या लिखा हुआ है, हर सही प्रश्न सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलेगा और गलत उत्तर के लिए 1 अंक आप क्या हो जाए काट लिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें जो समय सीमा होती है, विभिन्न विषयों के लिए अलग अलग समय सीमा, आमतौर पर 45 से 60 मिनट पर सेक्शन होता है, एक सेक्शन के लिए 2 सेक्शन के लिए। ओके, अब हम देखते हैं इसका जो सिलेबस है, हिंदी का क्या सिलेबस है, इंग्लिश का क्या सिलेबस है। तो हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस हम देखेंगे। पहले है अपठित बोध, मतलब जो अपठित गद्यांश होते हैं ना, उसी टाइप से गद्यांश दिया रहेगा और उसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं। वर्ण विचार ब्राह्म चिन्ह से थर्ड में लिखा हुआ है क्या, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग वचन कारक, विशेषण, क्रिया, अवयव, शब्द शक्ति, शब्द भंडार, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, अशुद्धियाँ, शुद्ध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, अलंकार, छंद, पत्र लेखन, लेखक और रचनाएं। तो बिल्कुल सिलेबस बिल्कुल कठिन नहीं है, जो अपन ने 12th में पढ़ा हुआ है वही सब सिलेबस में दिया गया है। ओके, अब हम देखते हैं जनरल एप्टीट्यूड, जो एक जनरल नॉलेज का आपका होना है, जीए का, जनरल एप्टीट्यूड का। उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या दिया गया है। तो सामान्य ज्ञान है, भारत का इतिहास, भूगोल, ये सब के लिए है, कॉमन है ये वाला जो सेक्शन, थर्ड सेक्शन है। सेक्शन थर्ड में जनरल एप्टीट्यूड आना है, उस सभी के लिए, चाहे आर्ट का हो, मैथ का हो, साइंस का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, जिस सब के लिए आना है। अर्थव्यवस्था, सामान्य ज्ञान, फ्लैश कार्ड, और संख्यात्मक अभिरुचि में दिया गया है संख्या पद्धति, महत्तम समावर्तक, एलसीएम, सरलीकरण, औसत, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, समय, कार्य क्षेत्र मिति, बीजगणित, अंकगणित, त्रिकोणमिति, श्रेणियाँ, क्रमशः संचय। तो ये सब अपन ने 10वीं तक पढ़ा हुआ है, यही बिल्कुल वही सब्जेक्ट है। तो 10वीं तक की जो मैथ होती है ये उसी के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक, इसके बाद अपन देखते हैं कि मान लो जिसने इंग्लिश लैंग्वेज चूज की है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब जो पैसेज आएगा, पैसेज से अपन को आंसर छाटनी होंगी। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएगा, आइडियम्स फ्रेजर आएंगे, वन वर्ड आएगा, और स्पेलिंग जो मिस स्पेल्ट होती हैं 4 ऑप्शन में से कौन सी स्पेलिंग गलत है या सही है, रीअरेंजमेंट सेंटेंस आएगा, फिगर ऑफ स्पीच आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे कुछ। तो टोटल ग्रामर बेस्ड है, तो इंग्लिश में भी ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो ग्रामर एजेंसी बनती है वो इंग्लिश का एग्जाम भी आसानी से कर सकते हैं। हम देखेंगे फिजिक्स का। तो फिजिक्स सब्जेक्ट में क्या दिया गया है, जो 12th के ही अपनी जो यूनिट थी वही यूनिट, उन्हीं में से कुछ यूनिट यहाँ दी गई हैं। इसमें थोड़ी सा ये है कि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते बहुत आसान हैं, जो 12th में पढ़ा हुआ है। पहला चैप्टर क्या है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, विद्युत एवं धारिता, विद्युत धारा, धारा के चुंबकीय प्रवाह, चुंबकत्व पदार्थ, प्रत्यावर्ती धारा, चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग, तरंग प्रकाश की, परमाणु, नाभिक। तो जिन लोगों ने 12th में अच्छे से पढ़ा है उनको बिल्कुल पता होगा कि एक एक यूनिट अपने 12th क्लास में है, जिसमें बिल्कुल आसान है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है।
केमिस्ट्री देखेंगे, केमिस्ट्री में विलयन, विद्युत रसायन, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के तत्व, उपसय संयोजन के, हेलो एरीन, हेलो एल्केन, जैव अणु, ये सब बिल्कुल वही यूनिट है। बस ध्यान ये देना है कि इसमें थोड़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। मैथ का सिलेबस देखेंगे, संबंध एवं फलन, त्रिलोम, त्रिकोणमिति फलन, आव्यूह, सारणिक, सातत्य एवं अवकलनीयता, समाकलन, अवकल समीकरण, सदिश, रैखिक प्रोग्रेशन, त्रिविमीय ज्यामिति, प्रायिकता। बस वही अपने पूरा सब्जेक्ट दिया गया है। इसी प्रकार जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है, बायोलॉजी के लिए भी मानव जनन, प्रजनन, स्वास्थ्य, जैव विकास, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जीव पारितंत्र, जैव विविधता एवं संरक्षण, ओके, वही इसमें दिया गया है। तो इस प्रकार से जो सिलेबस है आप घर में भी तैयारी कर सकते हैं, और यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है तो संपर्क करें माँ शारदा कोचिंग क्लासेस, जो जैन मंदिर के पास लगाई जा रही है। ओके।